वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सूर्य ग्रहण के बाद उनकी फीलिंग्स प्लस फॉरवर्ड एक्शन क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग जो है सूर्य ग्रहण पर है और ये ग्रहण ऑलरेडी कल लग चुका था रात के समय, लेकिन ये भारत में कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। पर मैं आपको इतना बता दूं, जब भी कोई ग्रहण लगता है वो ब्रह्मांड में एनर्जी हमें फील होती है, चाहे वो हमें दिख ना रही हो, महसूस कर पा रहे हो हम। तो रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, पार्टनर के साथ आपका जिस तरह का भी रिश्ता है, पर्सन एक्शन क्या लेने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बाद और उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। तो कलेक्टिव्स के लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है सूर्य ग्रहण के बाद, और वो चेंज आप दोनों के रिश्ते में जो असर डालेगा वो सबको फील होगा कहीं ना कहीं। तो आइए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कलेक्टिव्स के लिए आपके पर्सन का जो एक्शन है वो फॉरवर्ड मोमेंट को दिखा रहा है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर और आपके जो नो कांटेक्ट में पर्सन है, क्योंकि इस रीडिंग में सेपरेशन की एनर्जी भी है, नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी हैं और वो लोग भी हैं जिनकी रोज़ बात होती है। तो सबके लिए कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई गाइडेंस सूर्य ग्रहण के बाद आपको इस रीडिंग में मिल जाएगी। मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि पर्सन आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना, उसको एक्शन में बदलने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस देगी। जिन भी लोगों के पार्टनर ने पिछले कई महीनों से आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो वो लोग भी खुश हो जाएं, क्योंकि इस ग्रहण के बाद बहुत लोगों के पार्टनर को लगेगा कि उनको अपनी लाइफ में लव चाहिए, रोमांटिक पार्टनर चाहिए, एक ऐसा रिलेशन उनको चाहिए जिसमें प्यार ही प्यार हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, एक दूसरे को ब्लेम ना किया जाए, एक दूसरे को कई दिनों तक नो कांटेक्ट में ना रखा जाए। क्योंकि ग्रहण इनकी लाइफ में इनको इमोशनल लेवल पर ट्रिगर करेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है वो ऐसा टाइम होता है जो हमारी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है, एक मौके की तरह आता है, एक सुनहरे अवसर की तरह आता है कि उस मौके को अगर आप पकड़ लेते हो, बजाय कि पास्ट में जो हुआ उसको लेकर अगर आप रोते रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, पास्ट में उलझे रहोगे, तो कई बार हम अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर मिस कर जाते हैं। तो ये सोलर एक्लिप्स, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये आप दोनों को साथ में लेकर आएगा और दोनों के अंदर ही अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश करना और कोई ऐसा एफर्ट डालना जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देता हो। तो आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये पर्सन लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। अब ये कब तक लौटेंगे? ये 10 दिनों में भी आ सकते हैं, ये 5 हफ्तों के बाद आ सकते हैं, ये कुछ लोगों में हो सकता है कि 1 महीने के बाद जब नेक्स्ट मंथ का फुल मून आएगा उसके आसपास आ सकते हैं। और अगर आपका अगले महीने जन्मदिन आ रहा है या इनका जन्मदिन आ रहा है, तो भी इस पर्सन के इमोशंस, फीलिंग्स, लव, रोमांस इनको सरफेस लेवल पर फील होगा। इनको फील होगा कि अब मेरे सारे अंदर दबे हुए इमोशंस हैं वो बाहर आ गए हैं, और ये फिर अपने आप को रोकेंगे नहीं, बल्कि आपके पास आकर अपने मन की बात को कहना चाहेंगे।
तो ये एक बहुत बड़े लेवल का चेंज है। कुछ लोग कभी कभी कमेंट में ऐसे कमेंट भी करते हैं क्योंकि वो लोग परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि टारो रीडिंग उनके लिए काम नहीं कर रही। देखो, रीडिंग आपके लिए काम करे या ना करे, टैरो रीडिंग का मतलब होता है कि आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है और जो कुछ होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसको टैरो बता रहा है। ये जनरल गाइडेंस है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी एक व्यक्ति की ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है कि सिर्फ उसी इंसान के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, वो भी डेली बेसिस पे आते हैं। तो जिनको लगता है ना कि मेरे साथ मैच तो कर रही है रीडिंग, लेकिन फिर भी मेरे पार्टनर क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला है कि वो अपने कार्मिक साइकिल्स में फंसे हैं, उनके जीवन में भी ऐसे कर्म हैं जो उनको सिखा रहे हैं कुछ, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे। जैसे कि परिवार के लिए कुछ कर्म है, उनके जिम्मेदारियों को निभाना, परिवार के रीति रिवाजों को, परिवार के जो भी उनके ट्रेडिशन हैं, जो भी उनके परिवार में संस्कार मिले हैं उनको, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके ड्यूटी बनती है फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने कर्म के प्रति, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर। तो जब तक वो उनको सीखते नहीं हैं, जब तक समझते नहीं हैं और एक ही दिशा में अपनी एनर्जी को फोकस कर लेते हैं कि बस मुझे अपने बारे में ही सोचना है, तब तक उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आता। और जब इंसान खुद बैलेंस नहीं होगा तो वो दूसरे इंसान को, यानी कि आपको, रिलेशनशिप में, लव में क्या ऑफर करेंगे। एक खाली इंसान दूसरे इंसान को अपनी खाली झोली में से क्या डाल के देगा जब उसकी झोली खाली होगी। तो ये आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर है जो इनके लाइफ लेसन में इनको हेल्प कर रहा है। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं या फिर इनके ऑफिस कॉलीग हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है। और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड वाइफ, इनके हस्बैंड इस पर्सन की लाइफ में आकर कुछ बड़ा सिखाने के लिए बार बार इनको लेसन दे रहे हैं। तीसरा सिनेरियो है आपके लिए, ये पर्सन जाने और अनजाने में आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये पर्सन परेशान है। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए परेशान है कि उनको अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ हीलिंग चाहिए, आपसे गाइडेंस चाहिए। अगर उनका करियर अच्छा चल रहा है तो वो इस सूर्य ग्रहण के बाद फील करेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, मुझे जश्न मनाना है, मुझे रोना धोना नहीं है, मुझे अपने पर्सन के साथ इंजॉय करना है, घूमना है, मूवीज़ देखने जाना है, एडवेंचर करना है, ट्रैवल करना है, कोजी एंड प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का पार्टनर इस सूर्य ग्रहण पर अपनी सोच को और अपनी फीलिंग्स को लेकर टोटल शैडो फील करेंगे। उनको अपने ऊपर ग्रहण लगा हुआ नजर आएगा, यानी कि ना उनका दिमाग काम कर रहा होगा, ना उनके इमोशंस बैलेंस में होंगे, ना उनको करियर के लिए क्लैरिटी होगी, ना उनको लव लाइफ के लिए कोई फ्यूचर और विजन क्लियर होगा, और ना ही वो इस टाइम
करियर और प्यार को लेकर कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं स्पेस मेंटेन करना, वो चाह रहे हैं आपसे दूर रहना, वो चाह रहे हैं अपने मन की करना, वो चाह रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लाइट हार्टेड माहौल में रहना, किसी बंदिश में नहीं बंधना, खुद को आज़ाद रखना, किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, शादी के बारे में नहीं सोच रहे, सेल्फ ओरिएंटेड हैं। जहाँ उनका मन खुश है वो वहीं पे अपने आप को बिजी रख रहे हैं, फिर चाहे वो उनका काम हो, फिर चाहे उनके पैसे हों, फिर चाहे उनके दोस्त हों, फिर चाहे उनका परिवार हो, या फिर चाहे उनको कोई एडिक्शन है पोर्नोग्राफी की, वीडियोस देखते हैं पॉर्न वीडियोस, जहां उनको अपने सेंसेस को काम करने में मदद मिलती है, हीलिंग मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। उनके कुछ एडिक्शंस और भी हैं, जैसे फ्लर्टिंग करना, झूठ बोलना, टाइम पास वाले रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाना, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो देखिए सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है। सूर्य ग्रहण बहुत लोगों की लाइफ में आगे आने वाला जो टाइम है, भविष्य है, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होता है, एक फाउंडेशन स्टोन साबित होता है। इस टाइम पे कई सारे लोगों के रिलेशनशिप की असलियत बाहर आएगी। इनकी फीलिंग्स आपके लिए जो होंगी, सच या झूठ, वो आपको पता लग जाएगा। कुछ लोगों के एक्स लौट कर आएंगे और कुछ लोगों के एक्स लौट कर नहीं आएंगे। जिनके भी एक्स लौट कर आएंगे उनके साथ फ्यूचर में आप अगर खुद एक्शन लेना चाहो, पर्सन को रोमांटिकली ऑफर देना चाहो, अगर आप अपने प्यार से पार्टनर को मनाना चाहते हो, केयर करना चाहते हो, उनके साथ अगर आप अपने रिलेशन को थोड़ा प्लेफुल बनाते हो, थोड़ा उसमें रंग ऐड करते हो, रंग मतलब खुशियाँ, बाहर, तरक्की, अबंडेंस, ग्रोथ, लाइवलीनेस, फन एलिमेंट, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े हो, स्ट्रेस हो, बर्डन हो, एंजाइटी हो, बोरिंग हो गया है अगर रिलेशनशिप, अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, तो एटलीस्ट आप उनके लिए कोई प्लान बना लो घूमने का, आप उनके साथ कहीं शॉपिंग के लिए चले जाओ, आप उनको ये कहो कि अगली बार हम किसी गार्डन या पार्क में घूम कर आएंगे, किसी नई जगह को ट्राई करो, नया रेस्टोरेंट, नया प्लेस। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं, बस उनको आपसे एक हिंट चाहिए, एक सिग्नल चाहिए। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत लोगों को हीलर्स की तरफ एक अट्रैक्शन देगा। आप में से कई सारे लोगों का मन करेगा रेकी मास्टर से कंसल्टेशन लेने का, अपनी खुद की हीलिंग करवाने का। कुछ लोग टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, फेस रीडर से, वास्तु कंसल्टेंट से, और रिलेशनशिप कोच, लाइफ कोच, मोटिवेशनल कोच, ऐसे लोगों की तरफ आपका अचानक ध्यान बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के उन आंसर्स को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचने की जरूरत है। तो ये सूर्य ग्रहण ना केवल रिलेशनशिप बल्कि करियर, लाइफ, हेल्थ, फाइनेंसेस, मनी, बिजनेस, ट्रैवलिंग, कोई नया प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है आपका ऑनलाइन, या वाइल्ड ट्रैवलिंग किसी से मुलाकात हो गई और फिर वो दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई, ये भी हो सकता है।
अब ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है जो मुझे चैनल्ड हुआ है इस रीडिंग में, ये सबके लिए मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने अपने आप को ओपन रखा हुआ है कि इन केस मुझे लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए ऑफर्स आ रहे हैं, मेरी लाइफ अगर मुझे कुछ बड़ा देना चाह रही है, कुछ सॉलिड देना चाह रही है और स्टेबल देना चाह रही है, तो ट्राई करने में हर्ज क्या है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिन लोगों को अब इस पर्सन से एक फाइनल आंसर का वेट है। शायद आपका पर्सन इसी वजह से हो सकता है कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने उनको एक अल्टीमेटम दे दिया है कि मुझे हाँ या ना में जवाब दो कि तुम्हारा मेरे साथ फ्यूचर क्या है, और शायद वो डर रहे हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रहण उनको ट्रिगर करेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमारे पर्सन लाइफ में लौटकर वापस आएंगे, क्या हमारे पर्सन हमें कमिटमेंट ऑफर करेंगे, मैरिज कराएंगे हमारे साथ, क्या उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ लॉयल बनकर प्यार देते रहेंगे। तो ऐसे जो सवाल है उसका जवाब मैंने कई बार वीडियोस में जनरल गाइडेंस के तौर पे दिया है। पहली बात तो गाइज हमेशा याद रखो कि आप सोशल मीडिया पर हो, किसी भी YouTube का वीडियो आप देख रहे हो, किसी भी अदर टैरो रीडर का, किसी भी दूसरे चैनल्स को अगर आप सुनते हो, फॉलो करते हो, तो वो सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं। एक आपको आइडिया मिल जाता है कि चल क्या रहा है मेरे पार्टनर की लाइफ में और होने की संभावना क्या बन रही है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, फ्यूचर में आउटकम क्या निकल सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सभी वीडियोस या सभी रीडिंग्स आपके लिए 100% वैसा ही काम करेंगी। ये एक तरह की संभावना है। आप कोशिश कर रहे हो पर्सन के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की और अपने और पार्टनर के बीच में से थर्ड पार्टी को आप हटाना चाहते हो, लेकिन क्या आपके पार्टनर उतनी कोशिश कर रहे हैं जो मुझे अभी नजर नहीं आ रही। पर्सन को आपके पास आना तो है, फीलिंग्स भी हैं, लव भी है, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है, उतना स्टेबल दिमाग नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और उनको कोई रिग्रेट नहीं होता, उनको कोई पछतावा नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी को प्यार कर रहे हो तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। प्यार कोई नाप तोल के नहीं किया जाता कि बस इतने महीने ही प्यार करूँगा क्योंकि मेरे घर वाले तो मेरी शादी कहीं और करेंगे तो मैं इसको उतना ही प्यार दूंगा या दूंगी। तो ऐसे प्यार नहीं होता। और यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं और मैं अपनी रीडिंग को हमेशा ओपन रखती हूँ। मैं हमेशा आपको संभावनाएं बताती हूँ कि आज की कलेक्टिव रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पार्टनर क्लियर नहीं है। बाकी जिनके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं वो उन लोगों का पार्टनर है जिसने पास्ट में आपके प्यार को चेक बहुत किया है, जिसे कहते हैं कि प्यार का टेस्ट लेना, परखना। आप दोनों का रीयूनियन तो होगा। अगले 1 से लेकर 2 महीने बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण के बाद जब भी एनर्जी चेंज होती है तो वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होती। काफी लोगों को ये पता नहीं है। कई बार तो इतना तक देखा गया है कि कोई ग्रहण लग रहा है उससे अगले 90 दिनों तक यानी कि 3 महीनों तक उसके इफेक्ट्स को फील किया जा सकता है। आपके बर्थ चार्ट में यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली है, आपका हॉरोस्कोप है, उसमें सूर्य की स्थिति क्या है,
सूर्य मजबूत है, कमज़ोर है, या सूर्य पे कोई ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि कुंडली में भी सूर्य पर जब ग्रहण लग जाता है तो पितृदोष बनता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। सूर्य के सामने शनि है, सूर्य के सामने राहु है, सूर्य के साथ केतु है, सूर्य किसी एविल हाउस में है, किसी लॉस के हाउस में है, सूर्य की डिग्री लो है, या सूर्य किसी ऐसे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन बना रहा है जो उसके एंटी प्लैनेट है। सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है, विमशोत्री चल रही है, महादशा क्या चल रही है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को सूर्य ग्रहण पर समझ नहीं आएंगी, और ज़रूरी भी नहीं है कि हमको सब कुछ जानने की हमेशा आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये प्लैनेट्स ब्रह्मांड में हैं, यूनिवर्स में है और अपना काम कर रहे हैं, एनर्जी अपनी आप लोगों को फील करवाते हैं। आपको मौका मिलता है कि सही इंसान को चुनना है या फिर सही इंसान को चुनने के लिए आपको गलत इंसान का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो आपको चॉइसेस मिलेंगी इस ग्रहण के बाद। कोई ऐसा ऑफर आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी आपको शादी के रिश्ते वगैरह कहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ इन्हीं के ऊपर अटका हुआ है कि यही वापस आ जाएं, आएंगे तो सही, लेकिन आई कैन नॉट से श्योरली कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर में बहुत जोश है, उन्होंने अपना इनर वर्क समझ लिया है, डिवाइन को पहले वो सरेंडर कर रहे थे, अब अपनी रिलेशन की कमांड को हाथ में संभाल रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका जो एक्शन आएगा वो 3x स्पीड से आ सकता है, मतलब कि 3 गुना तेजी से। ये भी हो सकता है कि अगले 7 दिनों के अंदर या अगले 70 घंटों के अंदर इस पर्सन का आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, पर्सन कोई ऐसा सोशल मीडिया पे लगा दें या डाल दें जिससे आप हैरान हो जाओ कि यार आज मैं इन्हीं के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, और देखो इन्होंने ये मैसेज भी अपना मुझे भेज दिया है। कुछ लोग डीपी वगैरह चेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा रील डाल सकते हैं जो रोमांटिक हो, लव को लेकर हो, कपल्स को लेकर हो, या फिर कोई सैड कोट डाल दें, कोई ऐसी स्टोरी लगा दें जो आपको इमोशनल कर दे। और बाकी सूर्य ग्रहण पे ना बहुत लोगों का ईगो भी शैटर्ड हो जाएगा, धजिया उड़ जाएगी ईगो की, घमंड ऐसी की तैसी हो जाएगी, पैरों में गिरना चाहेंगे, माफी मांगना चाहेंगे, गिड़गिड़ाकर अपने आंसू दिखाकर आपसे सिंपैथी लेना चाहेंगे। ये हाल भी कुछ लोगों के पार्टनर में होगा, और कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी ये हाल उनका करेगी, या तो थर्ड पार्टी इनको रुलाएगी, या ये थर्ड पार्टी की वजह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंगर्ड और गुस्से में आग बबूला फील करेंगे और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्योंकि सूर्य हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, मैंने रीडिंग के शुरू में भी बताया था, सूर्य हमारी सोल का कारक है, हमारी आत्मा का। लेकिन जब उस पर ग्रहण लगता है तो कई बार इंसान गुस्से में आकर कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेता है जो उसको बाद में लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देखते हैं। तुमसे मेरी हर खुशी जुड़ी है, मैं तुम्हें नहीं दूर जाने दूंगा, लेकिन अगर मैं अभी भी वापस नहीं आ रहा तो वजह कुछ और है जो तुम नहीं समझ पाओगे। कोई अननोन फियर है इनको, या कोई ऐसी वजह है जैसे कि इनको फैमिली वालों का हो सकता है डर हो, या फिर इनको अपने स्टेटस का समाज में पब्लिक इमेज को लेकर डर हो, क्योंकि सूर्य हमारा
रुतबा भी है, समाज में हमारा नाम कितना है, शोहरत कितनी है। सूर्य किंग लाइक एनर्जी है, रॉयल एनर्जी है। तो ये पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली को जानते हैं अच्छे से, उन्हें पता है कि अगर इनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है, तो शायद घर वाले नहीं मानेंगे। तो अगर वो मान ही नहीं रहे तो ये क्यों इतना एफर्ट लगाएं। कई बार ये ऐसा सोचते हैं। और कई बार इस पर्सन को ये लगता है कि उनको आपके लिए घर वालों से बगावत करनी पड़ेगी। आप दोनों के रिलेशन में चैलेंजेस बहुत हैं, स्ट्रगल भी है, लेकिन वो ये जानते हैं मन में कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा है। क्योंकि जब इंसान ने जीवन में ठोकर खा ली होती है, इन्होंने ऑलरेडी ठोकर खा रखी है, और आप जब इनको मिले थे तब ये अपनी लाइफ में किसी मुश्किल घड़ी से ही निकल रहे थे। वो प्यार संबंध हो, रिश्ते नाते हो, करियर हो, पैसा हो, लाइफ हो, हेल्थ इशू हो, सोशल सर्कल हो, इनके सपने हो, या किसी करीबी को इन्होंने उस वक्त जीवन में खोया था जब आप इनकी लाइफ में एक एंजल बनकर, एक डिवाइन लाइट बनकर एंटर हुए थे। और ये मुझे वाइस एंड वर्सा भी लग रहा है कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ शायद ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी ब्रेकअप से डील कर रहे थे, आपकी लाइफ का कोई डाउन टाइम उस टाइम चल रहा था, कोई ऐसा फेज चल रहा था, वो दौर आपके जीवन का जिसने आपको बहुत वीक बना दिया था, इमोशनली भी, मेंटली भी और एनर्जेटिकली भी। तब ये आपको मिले तो बार बार उनको आपकी याद आ रही है और ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ जुड़ेंगे। ये सूर्य ग्रहण बहुत लोगों का रीयूनियन कराएगा। तीसरे कार्ड ने मुझे कंफर्मेशन दिया है। एक मैंने रीडिंग के शुरू में आपको रीयूनियन बोला, एक मैंने रीडिंग के मिड में आपको रिकंसिलेशन का कार्ड बताया, और अब ये रीडिंग जब ख़त्म होने की कगार पे पहुंच रही है तब यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है जिसने मुझे कंफर्म कर दिया है कि कुछ लोग जो डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब मेरे पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन नहीं होगा, रिकंसिलेशन नहीं होगा, इतने महीनों से बात नहीं हुई, अब कैसे बात होगी। अगर इनकी कहीं और शादी भी हो गई है या इनका कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया गया है, फिर भी ये पर्सन आपके संपर्क में लौट रहे हैं। और जब भी ये आपकी लाइफ में लौट आए प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर करा करो, क्योंकि इससे मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, उन लोगों को हौसला मिलता है जो लोग ज़िंदगी में दुखी हो जाते हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी होती है। वो लोग जब आप लोगों के कमेंट वीडियोस के नीचे पढ़ते हैं तो उनको एक हिम्मत मिलती है, उनमें खुशी आती है। और आपको कितना अच्छा लगेगा जब आपका डाला हुआ कमेंट कोई कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वीडियो के नीचे पड़े। उस टाइम उस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आपने कितना अच्छा कमेंट डाला कि मेरे पार्टनर के साथ पैचअप हो गया है, रीयूनियन हो गया है। तो जिस इंसान का खुद का रिलेशन टूटा होगा या जिसके खुद के रिलेशन में इन एंड आउट चल रहा होगा, उसको एक हौसला मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट शेयर करने से कभी भी कतराया मत करो, शर्माया भी मत करो। आपका अपना ये चैनल है, दिल खोल कर कमेंट डालो। और आज की इस रीडिंग में ना बहुत लोगों को गुड न्यूज़ भी मिलेगी, क्योंकि आखिरी कार्ड यहाँ पे मैरिज का आया है। अब इस मैरिज के कार्ड से मुझे दो बातें क्लियर समझ आ रही हैं। एक तो ये मैरिज के कारण ही रिलेशन ख़त्म हुआ है, कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी करा ली है, लेकिन आज वो अपने लाइफ में कहीं भी हैं वो खुश नहीं है। उनके दिल में ये बात हमेशा उनको चुभती है कि काश वो आपके साथ शादी किए होते।
और दूसरा, इस मैरिज के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से वो लोग जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये सूर्य ग्रहण आगे चलकर मैरिज से जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम ज़रूर करें और कमेंट में आपको लिखना है सूर्य ग्रहण, थैंक यू गॉड या ब्लेस मी गॉड। और आप एंजल नंबर अगर डालना चाहें तो 333 एंजल नंबर डालें, 333, ताकि आपकी लाइफ में तरक्की आए, खुशहाली आए, खुशियाँ आए। आज के इस वीडियो को कोई भी बिना लाइक दिए जाए ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आपका जो भी अपना फेवरेट टॉपिक है या टाइटल है जिस पे अगले वीडियोस देखने हैं, उसको भी ज़रूर शेयर करना। वो वीडियो भी आएगा 2 या 3 दिन के अंदर। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।